नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन माय ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुनाई गई सारी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आएँगी। इस कहानी में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सिर्फ लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। संस्कृति, ये शब्द सभी ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब है किसी देश या समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका, वहाँ के खाने की विविधता, वहाँ के लोगों का कपड़े पहनने का सलीका, वहाँ के मौसम की विविधता, लोगों के बोलचाल का सलीका। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो किसी देश या समाज में लोग किस तरीके से और किन परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उसे वहाँ की संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है, यानी कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति बेहद अलग और दुनिया में मौजूद कई पुरानी संस्कृतियों में से एक है। आज दुनिया में लगभग हर कोई भारत के बारे में जानता है। जानते हैं क्यों? हमारे भारत की अनोखी और खूबसूरत संस्कृति की वजह से। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता व्यास द्वारा लिखी गई है, जो कि भारत से थे। आइए एक कहानी के ज़रिए कुछ और जानते हैं। रोहन, उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। एक दिन वो स्कूल जाता है और देखता है कि उसकी क्लास में एक नया बच्चा आया है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो बच्चा पहले अपने माता पिता के साथ भारत से बाहर रहता था और वो अभी कुछ समय पहले ही इंडिया वापस आए हैं। और जैसे ही रोहन को ये पता चलता है, वो उससे तरह तरह की चीज़ें पूछने लगा और वो बहुत उत्सुक भी हो गया। तब उस बच्चे ने अपने देश के बारे में उसे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि वहाँ मंदिरों से ज़्यादा चर्चेज़ होते हैं, वहाँ लोग सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। वो बताता है कि कैसे वहाँ 18 साल के होने के बाद बच्चे अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं और ख़ुद अपने रहन सहन का खर्चा उठाते हैं और वहाँ उन्हें हर चीज़ की आज़ादी है और भी कई तरह की चीज़ें बताता है। ये सब सुनकर रोहन सोचता है कि वहाँ की ज़िंदगी कितनी अच्छी और खुशनुमा है और उसका मन भी दूसरे देश जाने का करता है। वो घर जाकर अपनी माँ के कहता है, माँ, मुझे भी बाहर देश में जाकर रहना है। वह सब कुछ यहाँ से बहुत अच्छा है। हम भी वहीं रहने के लिए चलते हैं ना, प्लीज़। लेकिन रोहन की माँ उसे मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी रोहन ये सब बचपने में कह रहा है। और रोहन उदास होकर बैठ जाता है। उसकी दादी उसे देखती हैं और अपने पास बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो। इस पर रोहन उन्हें सब कुछ बताता है और वो देखता है कि उसकी दादी के हाथ पर हल्दी का लेप लगा हुआ है। रोहन पूछता है, दादी, आपके हाथ पर ये हल्दी क्यों लगी हुई है? इस पर वो बताती हैं कि उनके हाथ पर चोट लग गई थी, इसीलिए उन्होंने हल्दी का लेप लगाया है। और बताती हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण यानी रोगाणु रोधक होते हैं। फिर दादी ने कहा कि अच्छा, तो तुम इसीलिए उदास हो। लगता है तुम्हारे दोस्त ने जो बताया उससे प्रभावित होकर तुम दूसरे देश जाने की जिद कर रहे हो। पर कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारे देश की संस्कृति कैसी है, कि वो कितनी अलग और खूबसूरत है? इस पर रोहन कहता है कि इसमें क्या देखना है दादी, सब कुछ पता तो है। और उसकी दादी उसकी और मुस्कुराती हैं और उसे कहती हैं कि जाओ, अभी स्कूल से आए हो, कुछ खा लो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। और रोहन चला जाता है। अब रोहन की दादी सोचती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। उन्हें रोहन को हमारी संस्कृति के बारे में जागरूक कराना चाहिए और वो तय करती हैं कि वो इसकी शुरुआत कल से ही करेंगी। अगले दिन रविवार था, यानी छुट्टी का दिन, और रोहन आराम से सो रहा था कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ आई। वो बाहर आया
और देखा कि उसकी दादी भजन गा रही है। उसकी दादी ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में उसके माता पिता भी वहां आकर बैठ गए और भजन सुनने लगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। भजन खत्म होने के बाद रोहन बोलता है कि दादी, ये कितना अच्छा भजन था, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। उसकी दादी ने कहा कि तुम्हें अच्छा लगा, मुझे खुशी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये भजन रोज़ सुबह उठकर या सोने से पहले ज़रूर गाओ। रोहन कहता है, ठीक है दादी। उसके बाद रोहन, उसकी दादी और माता पिता योगा करते हैं और दादी रोहन को बताती हैं कि तुम्हें पता है, योगा का जन्म हमारे भारत में हुआ है और योगा करने से हमारे शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं। और तुम्हें पता है कि दूसरे देश के लोगों ने हमारे योगा को अपनाया है और अच्छी सेहत के लिए प्रभावी बताया है। और हमारा देश 24 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाता है। ये सुनकर रोहन हैरान हुआ और दादी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसके बाद रोहन की माँ उसके लिए गर्म हल्दी वाला दूध और बाकी सबके लिए तुलसी और अदरक वाली चाय लेकर आती हैं। फिर दादी कहती हैं कि तुमने कभी सोचा है ये हल्दी, तुलसी, अदरक का प्रयोग खाने पीने में क्यों किया जाता है? इस पर रोहन ने सर हिलाकर कहा, नहीं। दादी ने बताया कि ये हमारे देश में जन्मे आयुर्वेदा में काम आते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा तरीका है जिससे प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से औषधियाँ बनाई जाती हैं जो बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। पहले के ज़माने में वैद्य इन्हीं चीज़ों से इलाज किया करते थे। दादी ने इसके बाद और भी भारत की संस्कृति से जुड़ी कई बातें रोहन को बताई।
ये सब सुनकर रोहन को बहुत सी चीज़ें पता चली और वो खुद को भाग्यशाली समझने लगा कि वो एक भारतीय है। और जो भी दादी ने बताया वो सब रोहन ने याद रखा। कुछ दिन बाद रोहन और उसका परिवार बाहर घूमने गए। वो लोग जहाँ घूम रहे थे वहाँ काफ़ी दूसरे देश के लोग भी घूमने आए हुए थे। रोहन और उसका परिवार वहाँ घूम ही रहे थे कि रोहन ने एक परदेसी बच्चे को इंग्लिश में बोलते हुए सुना कि मॉम, हैज़ इंडियंस एवर डिस्कवर्ड समथिंग? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। यानी माँ, इन भारतीयों ने क्या कभी किसी चीज़ की खोज की है? मुझे तो नहीं लगता की होगी। ये सुनकर रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आराम से जाकर उस बच्चे को बोलता है कि डू यू इवन नो व्हाट इंडिया और इंडियंस हैव और व्हाट दे डिस्कवर्ड? इफ़ नो देन लेट मी टेल यू। यानी तुम्हें पता है कि भारत और भारतवासियों के पास क्या है या उन्होंने क्या खोज की है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम है रोहन। हमारी सालों पुरानी सभ्यता के अनुसार हम हाथ जोड़कर ऐसे ही नमस्ते करते हैं। हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ 80% हिंदू होने के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुस्लिम रह चुके हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हमारे भारत में बोली जाती है और आपको शायद पता भी ना हो कि आपके इंग्लिश में ज़्यादातर शब्द हमारी संस्कृत, जो कि हमारी पौराणिक भाषा है, उससे लिए गए हैं। जैसे ज्यामिति बना ज्योमेट्री, भ्रातृ बना ब्रदर, मातृ बना मदर और भी कई सारे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 22 भाषाओं में 5,600 अखबार और 3,500 मैगज़ीन छपती है, जिनके पढ़ने वाले की संख्या 12 करोड़ है। चांद तक पहुंच गए हम और आपको अभी भी लगता है कि भारत या भारतवासियों ने कुछ हासिल नहीं किया। दुनिया के कई देशों में से एक हमारा भारत है, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पाए जाते हैं। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्मी हमारी है। शून्य यानी ज़ीरो का आविष्कार हमारे भारत में आर्यभट्ट ने किया था। हमारी डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कई तरह के त्यौहार जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा और भी मनाए जाते हैं। हमारे भारत में 3 लाख मस्जिद और 20 लाख मंदिर हैं। दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध गेम स्नेक्स एंड लैडर्स हमारे इंडिया में ईजाद हुआ था। इंडिया वो पहला देश है जिसने डायमंड की खोज की थी। हमारे देश का खाना विश्व प्रसिद्ध है। 7 अजूबों में से एक हमारा भारत में है, ताजमहल, बेहद ही खूबसूरत। हमारे देश में 6 तरह के सीजन्स यानी ऋतु देखे जाते हैं। यहाँ एक साथ अलग अलग जगहों पर कई तरह के मौसम देखे जाते हैं। हमारे देश 29 राज्यों में बटा हुआ है। कम से कम 70% मसाले हमारे देश से दुनिया भर में पहुँचाए जाते हैं। अभी दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू इंडिया में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। शैम्पू जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया कर रही है, वो इंडिया में ईजाद हुआ था। चीनी यानी शुगर भी इंडिया में ही पाई गई थी। गांधी जी, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, वो भी एक भारतीय ही थे। ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग बहुत प्रभावित हुए और रोहन की दादी और उसके माता पिता ने उसके लिए तालियां बजाई। दादी बहुत ही खुश और गौरवान्वित हुई क्योंकि उन्होंने रोहन को जो भी बताया था उसने वो बखूबी याद रखा और आज सबको भारतीय होने पर गर्व भी महसूस कराया। ये सब सुन उस बच्चे को सच में एहसास हुआ कि भारत और भारतीयों की संस्कृति सबसे अलग और बहुत खूबसूरत है। रोहन ने गलती की थी कि उसने अपने देश को कम आंका, लेकिन सही सीख मिलने पर उसने जाना कि हमारा भारत सबसे महान है। क्या आप सब लोग अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए और हमें यकीन है कि आप सब जानने के बाद बेहद गर्व महसूस करेंगे। हमारा भारत पहले भी और आज भी बहुत सी चीज़ों में दिशाओं में अव्वल आ रहा है, जिस पर हमें बेहद फ़ख्र है। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने देश पर गर्व करें और हमारी संस्कृति
दुनिया भर में सम्मान पाए और विश्व प्रसिद्ध हो जाए। हर देश की संस्कृति बेहद खूबसूरत है और हम सबका सम्मान भी करते हैं। जय हिंद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।